आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन हिंदी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर वन विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। मेरा नाम मोहम्मद सैयद शेख है। विद्युत आवेश क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश का संरक्षण कैसे करते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश पर कौन कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, और हम कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम के नियम पर कितना बल लगता है, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र इस चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तथा विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लगने वाला विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण की चर्चा करेंगे। अब देखिए चैप्टर हमारा शुरू होता है विद्युत आवेश। हमारी पहली हेडिंग दी हुई है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है उसे आवेश कहते हैं। देखिए कैसे, एक छड़ ली और एक दूसरी छड़ ली, एक छड़ ये और दूसरी छड़ ये। अब क्या करते हैं, एक छड़ को हमने ऊन से रगड़ा, ऊन से रगड़ दिया। दूसरी कांच की छड़, ये है कांच की छड़ और ये भी क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़। अब क्या करते हैं, एक पहली कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं, दूसरी कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में इन दोनों छड़ों को एक स्वतंत्र रूप से लटका दे तो क्या होता है, ये छड़ें एक दूसरे को दूर भगाती हैं। ये छड़ें एक दूसरे को दूर भगाती हैं। एक छड़ ये लटका दी, दूसरी छड़ ये लटका दी तो क्या होता है, जब एक छड़ यहाँ से लटकेगी दूसरी छड़ ये, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएगी। फिर क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एबुनस की छड़ और एक दूसरी एबुनस की छड़। हम क्या करते हैं, बिल्ली की खाल ली और बिल्ली की खाल ली। क्या करते हैं, इस छड़ को इस बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, इस छड़ को इस बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इन दोनों पर आवेश, इस छड़ पर और इस छड़ पर आवेश आ जाता है। इस छड़ पर आवेश आया और इस छड़ पर आवेश आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों छड़ों को एक छड़ ये है, इसी प्रकार इस छड़ को लटका दिया, इस छड़ को लटका दिया तो क्या होता है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगाती हैं। क्या करें, अब हमने क्या लिया था, एक कांच की छड़ को लिया और एक एबुनस की छड़ को लिया। कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा है और एबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा है। तो क्या होता है, कांच की छड़ पर और एबुनस की छड़, कांच की छड़ और एबुनस की छड़, कांच की छड़ क्या करती है, कांच की छड़ और एबुनस की छड़ दोनों को जब लटकाते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। तो क्या होता है, पहला पहला पर एक आवेश लग रहा है और दूसरे पर एक आवेश लग रहा है। पहला आवेश पर जो बल लगता है, पहला जो आवेश होता है वो होता है धनायन और दूसरा आवेश जो होता है वो होता है ऋणायन। तो क्या होता है कि अलग 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 अलग
इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग आवेश के कारण, अलग अलग आवेश के कारण, अलग अलग आवेश के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक, नंबर दो ऋणात्मक। जब समान आवेश होंगे, जब समान आवेश होंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस और प्लस। जब माइनस और माइनस होंगे तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश होंगे, जब विपरीत आवेश होंगे, विपरीत आवेश, जब विपरीत आवेश होंगे, जब विपरीत आवेश होंगे तब ये आकर्षण करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विद्युत क्षेत्र का संरक्षण, विद्युत क्षेत्र का संरक्षण। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का संरक्षण कैसे होता है। विद्युत क्षेत्र का संरक्षण, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप, दूसरे रूप क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम। राशि, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई, यानी प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 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 10 की पावर माइनस 19। कूलाम्स का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? यह भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रिक, जो स्थिर इलेक्ट्रिक
चार्ज इलेक्ट्रिक स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज के अनुसार, जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज के अनुसार, स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1। फिर बता रहा है कि उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, इनके बीच की दूरी R, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे के नियतांक लगाएंगे के की जगह पर क्या होता है? के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहाँ से निकलती है? 1 की जगह पर 1, 4 पाई, 4 ऐसे रख दिया। पाई की वैल्यू होती है
3.14 3.14। एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रखेंगे यहाँ से। फिर क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन करने के बाद आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर अप्रोक्सीमेटेड। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई आवेश दिया है Q, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर एक आवेश प्लस दूसरा आवेश माइनस, किसी दूसरे आवेश को लाने पर या तो आकर्षण क्यों है आकर्षण, आकर्षण करेगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो आकर्षण करेगा। आकर्षण यानी एक प्लस क्यों और एक माइनस क्यों जब आएगा तो लगेगा आकर्षण। एक आवेश क्यों दिया है प्लस या माइनस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्यों एक प्लस या माइनस आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र। इसमें अगर प्लस आवेश आ जाए, प्लस और प्लस आ जाए तो क्या होएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होता है, निकल के आया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर, किसी आवेश को लाने पर वह आवेश उस पर या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, बताएं कहाँ से, देखो कैसे निकालेंगे। E बराबर F/Q0 से। Q को मान लो एक, Q0 को मान लो एक एकांक धन परिचर आवेश। एकांक, एक का मतलब होता है एकांक, एकांक धन परिचर आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, पर लगने वाले बल, पर लगने वाले बल को, पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परिचर आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक परिचर आवेश पर, एकांक धन परिचर आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परिचर आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0 न्यूटन
पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं देखो क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। अब क्या होता है, अगर ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर इनसे क्या हुआ कि खींची गई स्पर्श रेखा, तो क्या होता है, अगर विद्युत बल रेखाएं पर स्पर्श रेखा खींची जाए, विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो ये बल की दिशा को बताती है, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताती है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती हैं। अब देखिए क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, लगने वाले बल की दिशा को बताता है, लगने वाले बल की दिशा को बताता है, लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब इसके गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। एक मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस से चलेंगी माइनस में इंटर, प्लस से चलेंगी माइनस में इंटर, प्लस में चलेंगी माइनस में इंटर, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में। क्या होता है कि ये बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में इंटर करती हैं। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा, बल के रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। कोई भी दो परस्पर, कोई भी दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। देखो कैसे, एक में दिया है, एक में दिया है प्लस, एक में दिया है माइनस, प्लस से निकले माइनस में इंटर, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। देखिए प्लस से निकल रही, माइनस में इंटर कर रही, प्लस से निकली और माइनस में जा रही हैं। अब क्या होता है, ये निकलेंगी इधर जाएंगी, ये निकलेंगी इधर, ये इधर, प्लस ये प्लस से निकल रहे माइनस से, प्लस से माइनस पर। और क्या होता है, इनके किसी भी बल रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो बल की दिशा को बताती है, बल की दिशा को बताती है। यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and
support and support me. Thank you.